जब संविधान बन रहा था तो तीसरी गलती ये की कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, लेकिन 6-7 विषयों को छोड़कर उनको कानून बनाने का अपना अधिकार होगा। इस देश की संसद उनके लिए कानून नहीं बनाएगी, इसके लिए धारा 370 कर दी, एक अलग दर्जा उनको दे दिया गया। यह सन 50 में किया और सन 53 में इनको शंका हो गई कि शेख साहब शायद आजादी की घोषणा करने वाले हैं, चौवन लाई से जाकर मिले थे, तो उनको पकड़ लिया। पहले 6 वर्षों में हर काम उनके कहने पे किया और 6ठे वर्ष में उनको गिरफ्तार कर लिया और वो अंदर बाहर रहे 1975 तक, अगले 22 साल तक। यह था इस कांग्रेस का इतिहास। कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर राजनीतिक भूल को सुधारना चाहता है तो 22 साल पीछे मुड़ के देखेगा या 63 साल पीछे मुड़ के देखेगा कि ये जो अलग अस्तित्व दिया था इसके परिणाम क्या हुए। लेकिन इस देश में कश्मीर को लेकर ईमानदारी से आकलन करने का स्वभाव नहीं है। सन 53 से पहले तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू नहीं होता था, चुनाव आयोग का अधिकार लागू उन पे नहीं होता था। संविधान और झंडा उनका आज भी अलग है। तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। जिस प्रकार से उनकी कुर्बानी हुई उसके बाद कुछ सुधार हुए, लेकिन आज हम ईमानदारी से आकलन करें तो ये 63 साल का इतिहास क्या रहा, 6 दशकों का। पहली सच्चाई यह है कि यह अलग अस्तित्व की जो यात्रा थी, यह स्थिति सुधारने में इसने मदद नहीं की। यह अलग अस्तित्व से आरंभ हुई और अलगाववाद की दिशा में मांग आ गई। यह पहली ईमानदारी का आकलन है। दूसरा, एक उम्मीद बरकरार रही पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने जब से बंटवारा हुआ देश का, तब से पाकिस्तान का एक अधूरा एजेंडा इस देश में रहा है कि किसी प्रकार से कश्मीर को हासिल करना है। उसके समर्थन में जो लोग वहां पर अलगाववादी खड़े होते थे, उनमें एक उम्मीद जागृत रही, शायद कभी ना कभी हम अपने अलगाववाद के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। पाकिस्तान ने पहले युद्ध का रास्ता अपनाया। उसको लगा कि युद्ध की ताकत पाकिस्तान की हिंदुस्तान के मुकाबले में नहीं है, उसने युद्ध का रास्ता छोड़ा। 20 साल उसने परोक्ष युद्ध का रास्ता अपनाया। आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर भारत से अलग हो जाए। लेकिन दुनिया में 9/11 के बाद एक परिवर्तन आ चुका था, और वह परिवर्तन यह था कि पूरी विश्व ना आतंकवाद को स्वीकार करने को तैयार था, ना आतंक की वजह से कोई फल मिलता है, कोई मुनाफा मिलता है तो उसको भी आप ले नहीं सकते। The world was not prepared to accept profits of terror. और फिर भारत की ताकत भी बढ़ रही थी कि आतंक को कैसे कुचलना है, उनको वो रास्ता छोड़ना पड़ा। आजकल तीसरा रास्ता है, दुनिया के सामने करो ये शांतिपूर्ण विरोध का है, लेकिन वास्तविकता से हिंसा के माहौल को पैदा करो। यह पाकिस्तान का रास्ता है। और हिंसा के माहौल को पैदा करने के लिए उन्होंने अलगाववादी नेता वहां खड़े किए हुए हैं। उन अलगाववादी नेताओं की रणनीति रहती है कि किसी प्रकार से हिंसा का माहौल बनाया जाए। जब हिंसा होती है तो स्वाभाविक है पुलिस की, फौज की कार्रवाई होगी, जनजीवन उसमें बिगड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, घरों की तलाशी होती है, सड़कों पे तलाशी होती है। यह भी परिस्थिति आई जिसको स्टोन पेल्टिंग कहते थे, कि बच्चे स्कूल जाते थे या नौजवान कॉलेज जाता था तो हर एक 5-5, 10-10 पत्थर साथ ले जाते थे पुस्तकों के अलावा।
जहां पुलिस की सीआरपीएफ की चौकी देगी, फौज की चौकी देगी, उस पर पत्थर मारो। ये एक आदमी पत्थर नहीं मारता था, 5 आदमी की चौकी के ऊपर 5000 आदमी 5-5 पत्थर लिए पत्थरों की बछावर करते थे। वहां से टीयर गैस चलेगी, गोली भी चल सकती है, किसी को चोट लग सकती है, किसी की जान जा सकती है। उससे फिर आंदोलन को और आगे बढ़ाओ। पाकिस्तान और अलगाववादी चाहता रहा कि कश्मीर के अंदर हिंसा बढ़ती रहे, और इसको निपटने का क्या तरीका है, सरकार को रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अगर शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर चलता तो शायद जिनके जो अलगाववादी नेता हैं वो हर शुक्रवार को खड़े होकर अपना भाषण दे सकते थे नमाज के समय, लेकिन इससे ज्यादा उनका समाज में योगदान नहीं था। तो जिन मासूमों की जान जाती रही उसकी जिम्मेवारी आतंकवादी और अलगाववादी थे, पाकिस्तान था। लेकिन वहां माहौल ऐसा बना दो हिंदुस्तान के खिलाफ। एक और असर हुआ, धारा 370 ने एक इस प्रकार की मानसिकता पैदा कर दी, कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, वहां हिंसा होती थी, असुरक्षा का माहौल था, वहां पूंजी का निवेश बिल्कुल नहीं होता था। सरकार जो सहायता कर दे उस सहायता से लोग नौकरियां पा सकते थे, विकास हो सकता था, उसके अलावा पूंजी का निवेश बिल्कुल नहीं था। जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, शांति नहीं है, वहां रोजगार नहीं है, टैक्सेस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो एक प्रकार से 370 ने जम्मू कश्मीर के साथ भी अन्याय किया, कश्मीर घाटी के साथ भी किया। जम्मू तो फिर काफी शांतिपूर्ण क्षेत्र था। अटल जी की सरकार ने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिया कि जो जाकर जम्मू कश्मीर में निवेश करेगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार का पैकेज दे दिया। जम्मू क्षेत्र को थोड़ा सा लाभ हुआ, मनमोहन सिंह जी ने आते ही उसको समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी कश्मीर घाटी में लोग निवेश करने को तैयार नहीं थे। तो 370 का नुकसान कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों को भी हुआ। जब वो कहते हैं कि मेरा रोजगार कहां है, मेरा विकास कहां है, तो उसके लिए जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति चाहिए आपके यहां कहां है। 370 को कोसो और अलगाववादियों को कोसो पहले, यह भी सोचने की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार में इतनी ईमानदारी नहीं थी, कांग्रेस में इतनी ईमानदारी नहीं थी कि ईमानदारी से इसका विश्लेषण कर पाए। और इसके पीछे एक सोच थी। सोच यह थी कि भारत और भारत के हर राज्य का जो रिश्ता है वो अटूट है। जब अलग दर्जा दिया तो पंडित जी ये जानते थे कि कश्मीर और हिंदुस्तान के रिश्ते को मैंने कमजोर रखा, इसको और कमजोर करो, ये कहने वाली ताकतें पैदा हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कहती है कि सन 53 से पहले की स्थिति ले आओ, स्वायत्तता दे दो, ऑटोनॉमी दे दो। उसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू नहीं होगा, चुनाव आयोग का नहीं होगा, वहां राज्यपाल नहीं होगा, सदर रियासत होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, वजीर आजम होगा। अलगाव की सोच और बढ़े। पीडीपी कहती है सेल्फ रूल दे दो, और उसके साथ साथ इसको डीमिलिटराइज कर दो, सेना को यहां से हटा दो। सेना को हटा दो ताकि आतंकवादी और अलगाववादी जो कुछ करना चाहे उनको खुली छूट मिल जाए। इस सीमा को कमजोर कर दो, लाइन ऑफ कंट्रोल को, ताकि आतंकवादियों के लिए आना जाना वहां से और सरल हो जाए। और मुझे तो कई बार बड़ी चिंता होती है, अभी हाल में पिछले सप्ताह पाकिस्तान के पुराने विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी यहां आए हुए थे। उससे पहले 2 साल पहले जब मुशर्रफ साहब गए लंदन में, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था। वो कहते हैं कि हमारा तो 90% मनमोहन सिंह जी की सरकार से 2006-07 में बैक चैनल डिप्लोमेसी में फैसला ही हो चुका था। ये डीमिलिटराइजेशन भी कहते हैं, सॉफ्ट बॉर्डर भी कहते हैं, और सरकार चुप है। और तीसरा कहते हैं हमारा यह फैसला हो चुका था कि भारत में जो कश्मीर है और पाकिस्तान में जो नाजायज कश्मीर हथियाया हुआ है
इन दोनों को एक करके ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कर दो, इनका संयुक्त प्रशासन कर दो। खुलेआम आकर दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार में थे तब हमने ये इनसे बैक चैनल डिप्लोमेसी में फैसला किया, सिर्फ हस्ताक्षर होने रह गए थे।